हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए एकेडमी। सो अभी लास्ट टाइम मैंने जेआरएफ से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाए उस पर बहुत से कैंडिडेट्स ने पूछा है कि इसके अलावा भी कोई फेलोशिप्स होती है या फिर एनएफएससी या एनएफओबीसी इस टाइप की जो फेलोशिप्स होती हैं उनके क्या क्राइटेरिया है एंड क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो मिल सकती है हमें या नहीं मिल सकती है, या बाकी यूनिवर्सिटी के भी कैंडिडेट उनको मतलब ये फेलोशिप अगर उनको नहीं पता है तो वो लोग आज इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि these are some types of fellowship which is equally equivalent to the JRF schemes and it is given by Ministry of Social Justice and Women Empowerment या फिर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया होता है वो सेम एज टू सेम होता है, जैसे कि जो नेट का CSIR नेट या फिर ये UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम को जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उनका अगर किसी भी तरीके से कुछ मार्क्स से जेआरएफ मिस हो जाता है तो उनका प्रोबेबिलिटी बनता है कि उनको इस एग्ज़ाम के थ्रू या इस स्कीम के थ्रू सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट कि उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक कि अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड हैं तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी अदर कैंडिडेट्स की, एक तो ये बात है। नेक्स्ट ये है कि आपका जो जेआरएफ से मिसिंग मार्क्स है, मींस कि अगर आपको समथिंग अगर आपका परसेंटाइल आया है एकदम नेट का जो परसेंटाइल है वो आप क्रॉस कर जा रहे हो, बट 0.5 या 0.1 या 1 या 2 परसेंटाइल से अगर आप जेआरएफ को मिस कर रहे हो तो बाद में अलग से एक लिस्ट निकलती है that is governed by the social government of इंडिया एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो उसमें अलग से कैंडिडेट्स का नाम आता है, बाद में अलग से लिस्ट रिलीज होती है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और वो मिस हो जाता है। तो सो टू मेक यू पीपल अवेयर आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन डिटेल्स। ओके, तो सबसे पहला जो स्कीम है वो हम लोग देख लेते हैं NFSC, जो कि हाल फिलहाल में इसका जो नाम है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, NSFDC समथिंग लाइक दैट इसका नाम हुआ है। ये वही फेलोशिप है जिसका कि नाम पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हुआ करता था। ठीक है, तो ये जितने भी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है। इसका जो डिटेल PDF है अभी हम लोग उसको गो थ्रू कर लेते हैं सो दैट कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका PDF, नेशनल फेलोशिप फॉर प्रोवाइडिंग फेलोशिप टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स टू परस्यू MPhil एंड PhD। गाइडलाइंस इसका यहाँ पे ये देख लीजिए। एक्चुअली ये सब जो PDFs होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि एक बार जो बन गया उसमें टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होते हैं ना वो तुरंत से नहीं ऐड होते हैं। तो आपको अगर गाइडलाइंस देखना है तो पुराना गाइडलाइन मिलेगा तो आप लोग इसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ मेजर चेंजेस आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम्स इज टू प्रोवाइड फेलोशिप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी लीडिंग MPhil PhD इन साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैटेगरी मतलब जितने भी SC कैंडिडेट्स हैं सभी को ये मिल जाएगी ये फेलोशिप। देखिए इसका भी क्राइटेरिया होता है, हर साल जो है इसमें सीट्स के अलॉटमेंट होते हैं। देर इज़ ओनली 2000 सीट्स फॉर फेलोशिप गिवन थ्रू दी NFSC स्कीम, जिसमें से कि 1500 जो सीट है वो ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंसेज को दी जाती है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ अगर हम अपने देश की बात करें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज पढ़ने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंस। एंड हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही कम नंबर हो जाता है, आगे चल के बहुत फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सीट है ना वो 1500 है आपका साइंस वालों के लिए और 500 है फॉर 1500 जो है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए एंड 500 जो है वो है आपका साइंस स्ट्रीम के लिए एज पर ईयर। ठीक है, और देखिए इसका जो क्राइटेरिया है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि नेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नेट या JRF का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और आप चाहेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और अब तो आई थिंक कुछ चेंजेस आए, फॉर्म भरने टाइम भी शायद पूछा जाता है ऐसा कुछ, लेकिन आपके अब यही है कि आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। आप अगर नेट क्वालिफाइड है तो ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। ठीक है, या तो आपके पास CSIR नेट हो या तो आपके पास UGC नेट हो, दोनों में से कोई भी नेट हो और आप इस कैटेगरी से हो। और चूँकि स्लॉट्स इसमें बहुत ही फिक्स है ना, तो मतलब इसमें प्रायोरिटी लेवल हो जाता है। जैसे कि अगर आप जैसे अभी जो कैंडिडेट जिनका JRF नहीं हुआ है, अब अगर वो फॉर्म भरते हैं नेट JRF का तो फॉर्म भरने के टाइम में पूछा जाता है आर यू परसुइंग PhD डिग्री,
तो फिर अगर आप येस कर देते हैं ना, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलता है, जैसे जो पीएचडी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की चांसेस थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सारी यूनिवर्सिटी। दिस स्कीम कवर्स ऑल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ये लागू होता है, मतलब इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, टू दी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये स्कीम के मतलब इस स्कीम के थ्रू बच्चों को पैसे मिलती हैं। और यहाँ यस, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी एनएफ ओबीसी एंड एनएफएससी दोनों स्कीम के तरफ से फेलोशिप मिलती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है ये सब देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी है वही है, आप लोग एक बार इसको अपने एंड से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जो बात मैंने बताई वही सारे बात है इसमें। और इसमें जो स्टाइपेंड का मनी है वो बिल्कुल जेआरएफ की तरह इक्वल होता है। देखिए इसमें लास्ट में मेंशन भी किया गया है, आई थिंक, हाँ यहाँ पे है। और सब कुछ सेम है, जैसे कि 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी, जिसमें से 2 साल आपका जेआरएफ कंसीडर होगा। देन आपका एसआरएफ होगा। एसआरएफ के लिए सारा वही प्रोसेस करना होगा जो नॉर्मल जेआरएफ कैंडिडेट्स को करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी हम आपको अपने पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। और जो फेलोशिप की अमाउंट है वो भी सेम ही, इसमें रिवाइज्ड वही है इन लोगों का। रिवाइज्ड इसमें नहीं रेट लिखा गया है, बट ठीक है, हम लास्ट में आई थिंक इसमें अटैच्ड है। हाँ ये देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट है जिसमें कि दिया हुआ है जेआरएफ की जो अमाउंट है वो 37,000 है, एसआरएफ की जो वो 42,000 है। और वही सेम XYZ सिटी अलॉटमेंट जो है वो भी, उसका भी रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये भी सेम, सब कुछ सेम ही प्रोवाइड करती है, बस आपका स्कीम जो है वो थोड़ा सा नाम अलग हो गया है, बट बाकी जो भी डिफरेंसेस वो सेम है। हाँ, इसको एपीआई में स्कोर नहीं मिलता है, जैसे कि आपको जेआरएफ पे 7 नंबर एंड सिर्फ नेट पे 5 मिलता है ना। तो अगर ये कैंडिडेट, मतलब इस कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट इस स्कीम के थ्रू जेआरएफ की फेलोशिप उठा रहे तो फेलोशिप तक तो ओके है, लेकिन आपको एपीआई में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। और जो फेलोशिप स्टार्ट होने की जो भी प्रोसेस होती है ना, वो भी बिल्कुल सेम होती है। लेकिन इसमें जो एनेक्सर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट लग जाते हैं, वो भी हम आपको आई थिंक इस पीडीएफ में नहीं है, बट ठीक है, हम अपने चैनल पे वो अपडेट कर देंगे। उसमें जो ज्वाइनिंग लेटर है एंड कंटिन्यूएशन फॉर्म है वो थोड़े से डिफरेंट है, बट आई विल ट्राई टू शो इट इन आवर चैनल, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है एनएफ ओबीसी की स्कीम की जो गाइडलाइन है वो है। इसमें भी सब कुछ सेम है, इसमें भी सीट का अलॉटमेंट्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है द स्कीम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ टोटल नंबर ऑफ 300 JRF एज पर द ईयर एंड as from the year 2014-15 and 300 SRF from 2016 and 17 to the OBC, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे सीट बढ़ा दिया गया है, इसमें 300 से लेकर के 1000 कर दिया गया है हर साल। और इसमें भी सेम टू सेम आपको यूजीसी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इसमें 3000 आई थिंक 1000 सीट थे, पहले 300 होते थे, अब इसमें 1000 सीट्स हो गए हैं। और सेम क्राइटेरिया इसका भी, आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए, आइदर आपके पास यूजीसी का या फिर आपके पास सीएसआईआर का होना चाहिए। बिना नेट क्वालिफाई किए आप ये सब स्कीम का नहीं फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसका अलग से फॉर्म आता है क्या, या अलग से कुछ करना होता है क्या, या कुछ है डिफरेंट। नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम ही नेट का एग्ज़ाम होगा, बट आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और आपका जो जेआरएफ है वो कुछ अगर मार्क्स से मिसिंग है तो ही आपको इस स्कीम के तहत पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी टेस्टिंग एजेंसी है, देखिए ड्यूरेशन इसका भी सेम ही है, 2 ईयर्स है। देन आपका 3 ईयर्स है, 2 साल के लिए आप जेआरएफ हो गए, 3 साल के लिए फिर आप एसआरएफ हो जाओगे। बाकी जो भी इसका इन्वॉल्वमेंट्स है या फिर फेलोशिप का अमाउंट है वो सब कुछ सेम है, इवन एचआरए वगैरह सब कुछ सेम है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जेआरएफ एंड दीज ऑल स्कीम्स। द ओनली डिफरेंट इज़ ऑफ एपीआई स्कोर विच विल बी कंसीडर्ड इन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और इसके जो एनेक्सर्स हैं ना वो भी इसी की पीडीएफ में आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सो दैट आई विल बी देयर विथ यू विथ दी ऑल दी एनेक्सर्स एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट। और उसका भी क्या स्टेप्स है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल DNA Academy, okay, bye bye।